बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त जो है वो मरी से यानी लोअर टोपा से बरास्ता मोटरवे नीचे की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त जो टाइम है वो तकरीबन 9:15 बजे का है। मेरे कैमरा की दोनों बैटरीज़ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, बल्कि तीनों, और माइक की भी बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई थी। मैंने फिर इसको जो है वो चार्ज किया, थोड़ी देर के लिए हम रुके हैं, चाय वगैरह पी है। अब यहाँ मोटरवे से जो है हम नीचे उतरेंगे। ये टोटल उतराई है सारी की सारी, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम ऑलमोस्ट 1 आवर में जो है 1 घंटे में इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। और इस्लामाबाद हम जाकर एक्सप्रेस वे पे जब चढ़ेंगे तो देन हमारी कोशिश होगी कि हम एक्सप्रेस वे पे जब रवात पहुँचेंगे तो वहाँ जाके थोड़ी देर स्टे करेंगे। देन हम आगे फिर जो है गुजरांवाला के लिए ट्रैवल करेंगे। मेरा ख़्याल है हमें बामुश्किल जो है वो 1 या 1.5 हो जाएगा वहाँ पहुँचने में गुजरांवाला में, क्योंकि रात का सफ़र है और रात के सफ़र में देखें क्या बनता है। एक चीज़ जो मैं इस बाइक के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ, पहाड़ों पे जब मैं था एबटाबाद या बीरबाला की तरफ या लवारी टॉप की तरफ, और उसके अलावा आप कह लें कि लीपा वैली, मुज़फ़्फ़राबाद या जेहलम वैली की तरफ, तो टू बी ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि बारिश के हमें मौसम भी मिले हैं और हम बारिश के मौसम में भी हमने ट्रैवलिंग की है। बट अल्हम्दुलिल्लाह इस बाइक के अंदर बफ़ज़्ल खुदा एक चीज़ तो जो है ना वो मुझे कहने के बतानी पड़ेगी, वो ये है कि इसकी रोड जो ग्रिप है या सस्पेंशन है या आप कह लें कि इसकी ब्रेक जो है वो बड़ी एफिशिएंटली वर्किंग करती है। यानी कि अल्लाह ना करे सामने से अचानक से कोई भी गाड़ी आपके सामने आ जाए या आप मोड़ काट रहे हैं, एक तो ये स्लिप होने का डर नहीं है इसके अंदर। आपके सामने मैं इस वक्त भी कैसे मोड़ काट रहा हूँ और कैसे ख़तरनाक तरीके से जो है ना ये यहाँ से मोड़ मुड़ रहे हैं, और पूरे एंगल में आपको ऐसे लगता है जैसे पूरी जो है ना पूरी बाइक जो है ना वो नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ कोई ऐसा वैसा मामला नहीं है कि जिसमें वो परेशानी हो। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि GR150 के बारे में जो लोग नेगेटिव कंपेन चलाते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ खुदारा ना ऐसे किया करें आप। ठीक है, आपको अगर GR150 पसंद नहीं है तो आप अपना गुस्सा निकालें, ज़रूर निकालें, लेकिन जो लोग बेचारे लेना चाहते हैं, जिन्होंने ली हुई है, उनका दिल तो बुरा ना करें आप। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ लोगों को इसके जो है ना वो इस इंजन की जो है वो उसका टेक्निकलिटीज़ का भी पता नहीं है। वो बस समझते हैं कि हमने GR150 ले ली है और बाकी बाइक्स की तरह शायद ये भी वर्क करेगी, बाकी बाइक्स की तरह चलेगी। अब हम कंटिन्यूसली जो है ट्रैवलिंग में हैं, सफ़र कर रहे हैं जेहलम वैली हटियाँ बाला से, यानी आज़ाद कश्मीर से हम आए हैं। आलमोस्ट अब तक मैंने कोई 100+ किलोमीटर्स जो है ना सफ़र कर लिया हुआ है, बट अभी तक मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल इशू भी फेस करने को नहीं मिला इस गाड़ी के अंदर कि मैं उसके बारे में कहूँ कि जी मुझे कोई इशू हुआ है। और अभी पीछे मुझे ऊपर लोअर टोपा पर इनाज़ुमा के जो है ना वो बाइकर्स मिले हैं, राइडर्स मिले हैं, जो जिनके पास इनाज़ुमा थी और एक के पास हैवी बाइक थी। उन्होंने भी इसको जब देखा तो कहते यार आपने बड़ी अच्छी इसको मॉडिफाई किया हुआ, और कहते यार इसका बड़ा अच्छा जो है ना वो कह लें कि एक फ़ीडबैक है बाइकर्स के जिनके पास ये बाइक है। मैंने उनसे कहा सर कुछ लोग तो इसको नेगेटिव जो है ना वो कमेंट्स देते हैं, उनके नज़र में ये बाइक जो है ना वो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। वो कहते हैं जी बस लोग तो बातें करते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। मैंने वो बल्कि हम बात कर रहे थे कि इनाज़ुमा 250 है, तो कहते हैं कि इनाज़ुमा जैसे कंफर्टेबल है ना वैसे सेम एज़ इट इज़ ये भी कंफर्टेबल है। तो कंपेयर तो हम नहीं कर सकते परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनाज़ुमा की परफॉर्मेंस नो डाउट इससे ज़्यादा है, ज़्यादा एफिशिएंट है उसकी परफॉर्मेंस। बट बात ये है कि भाईजान GS वाले ख़ास तौर पे और YBR वाले और CB150 वाले भाई, रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल किया करें यार आप। क्योंकि मुझसे लोग रब्ते करते हैं जिनके पास GR150 है, तो वो बेचारे यही रोना रोते हैं कि यार हमें फ़लाँ जो है ना वो भाई ने उनके पास GR है तो वो सॉरी GS है, तो वो कहते हैं कि जी ये बाइक ठीक नहीं है तो तुमने क्यों ली है। किसी के पास CB150 है, वो कहता है जी आपने तुम क्यों ये लिया, आपने पैसे रोड़ दिए, पैसे ज़ाया कर दिए। भाई ऐसा नहीं है,
आपके सामने कैसे स्पीड पे मैं मोड़ काट रहा हूँ यहाँ पर। और मुझे याद अच्छी तरह जब मैं पिछले साल आया था, जब मेरे पास CG होंडा 150 सॉरी 1 होंडा CG 125 था, तो उस वक्त इस रोड पर मुझे मोड़ काटते वक्त इंतहाई जो है ना वो एहतियात करनी पड़ती थी और ख़ौफ रहता था कि यार बाइक स्लिप ना हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बाइक में कोई ऐसा वैसा इशू नहीं है। तो ये मरी वाला जो कह लें कि मोटरवे शायद इसको बोलते हैं, तो मरी वाला मोटरवे है ये। और यहाँ पर जो है ये आपके सामने जा रही है और मैं तकरीबन 80 की स्पीड पर जो है ना वो कभी 90 कभी 80 कभी 70 की स्पीड पे आ जाता हूँ। और मोड़ एकदम से रोड कर्व होता है एकदम से, बट सिंगल इशू भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं फेस करना पड़ रहा। और ऐसा नहीं कि ये मैंने वॉइस ओवर किया हुआ इस वीडियो को, ये अभी जैसे जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे वैसे मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो माइक भी है वो भी ठीक है, DJI का माइक है, और इसके अलावा जो कैमरा है वो भी DJI का है। तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को, अपने ख़ास तौर पे बाइकर कम्युनिटी को ये मैं इसका फ़ीडबैक ज़रूर दूँ, स्पेशली उन लोगों को जो लोग इस बाइक को लेना चाहते हैं, जिनका शौक़ है इस बाइक को रखने का, सुजुकी GR 150। तो इसकी माइलेज के बारे में भी मैं आपको एक अलग से जो है ना वो एपिसोड में बताऊंगा कि इसकी माइलेज कितनी, क्योंकि अभी तक मैंने जो रोड सारा ट्रैक किया है वो उसमें मैं इसकी सही तरह से एवरेज नहीं निकाल पाया कि इसकी एवरेज क्या है। बट टू बी ऑनेस्टली बताऊं, अब तक जो एवरेज इसकी माइलेज मुझे मिली है वो ऑलमोस्ट जो थी वो 37 36 37 का राउंड अबाउट मिली है। मीन्स का 35 मिनिमम कह ले और मैक्सिमम जो है वो 40 तक गई है। पहाड़ों पे चूँकि आपको नहीं पता चल पाता कि इसकी माइलेज क्या होगी, कितनी माइलेज देगी ये गाड़ी, तो उसके लिए फिर वो आपको तो वैसे सही जो एग्जैक्ट पता चलता है वो किसी ऐसे रोड का पता चलता है जो बिल्कुल स्ट्रेट रोड हो, जैसे लाहौर में है या GT रोड है लाहौर से गुजरांवाला या लाहौर से मुल्तान की तरफ या लाहौर से पिंडी की तरफ। तो वहाँ पर तो आप माइलेज इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एग्जैक्ट माइलेज क्या है। बट ऐसे रोड पे जो है इसकी माइलेज कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी जो है वो हम नीचे जा रहे हैं लोअर टोपा से इस्लामाबाद की तरफ। इस इलाके में बारिश हुई है इस वक्त, जो है ना अच्छी खासी सर्दी भी है, यहाँ ठंड भी है। साइड वाला रोड जो है वो बन रहा है, यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है वो। तो हम यहाँ से जो है आगे नीचे की तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला होपफुली आधे घंटे में हम इंशाअल्लाह नीचे पहुँच जाएंगे और मैं फिर आपको इसका जो है वो अगला एपिसोड भी दिखाऊँगा। फ़िलहाल आप इंजॉय करें इस रोड को, जो कि थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी हुआ पड़ा है और अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। ये देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ख़ास मदद और नुसरत से, अल्लाह की रहमत से हम बख़ैर व आफ़ियत नीचे उतर रहे हैं और कोई सिंगल इशू भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ेस नहीं करना पड़ रहा। जहाँ तक बात है बाइक की रोड ग्रिप की या सस्पेंशन की या परफॉर्मेंस की या आप किसी भी सेंस में बात कर लें,
देखिए यहाँ पे रोड गीला भी है, मैंने ब्रेक भी प्रेस की है यहाँ पर, बट अल्हम्दुलिल्लाह कोई सिंगल इशू मुझे जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। इसकी ये बात जो है वो बड़ी, इसकी जो परफॉर्मेंस है रोड ग्रिप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़ी आउट क्लास है। और मैं कहता हूँ यार पूरे पैसे पूरे हो गए हैं हमारे। लोग कहते हैं जी इतनी एक्सपेंसिव बाइक आपने रखी हुई है, या बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया जी GS ले लेते, आपने GR क्यों ली है, और कुछ लोग कहते थे आप गाड़ी ले लेते, आपने गाड़ी क्यों। इंशाल्लाह भाई गाड़ी भी लेंगे, गाड़ी का टाइम भी आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो शौक़ है मुझे और जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, जो कंफर्ट लेवल जो मुझे चाहिए था वो मुझे इसमें मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे इससे बढ़ के फिर और क्या है चाहिए कि मेरी जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही है, और इसके अलावा मेरा शौक़ जो था वो भी पूरा हो गया। और असल में तो चीज़ है आपकी ज़रूरत, तो ज़रूरत आपकी पूरी होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है, और जो है मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस पे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जो है वो ये इस तरह की बाइक से नवाजा है। तो बेहतरीन है माशाल्लाह। यहाँ बारिश हुई है, कहीं कहीं रोड गीला भी मिलता है, स्लिपरी रोड भी आ जाता है, बट टेंशन इस बात की नहीं होती कि बाइक जो है ना कि स्लिप करेगी। स्पीड आलमोस्ट 70-80 सम टाइम 90 पे भी जाती है, और एकदम से मोड़ आ जाता है, यहाँ ख़तरनाक उतराई आती है, यहाँ ख़तरनाक मोड़ आता है। बट ये अल्लाह का ख़ास करम है कि शुक्र अल्लाह की ज़ात का, कोई किसी किस्म की जो है ना हमें वो डिफ़िकल्टी नहीं होती, या कोई कन्फ्यूजन नहीं होता कि हम शायद अल्लाह ना करे स्लिप हो जाएंगे या गिर जाएंगे। तो ये मैं आपके सामने ही इसको जो है ना ऐसे, अब आप खुद चेक कर लें, इस वक्त 80 की स्पीड पे जा रहा है, ये 90 तक भी जाएगा, 100 तक भी जाएगा, लेकिन हम इसको ज़्यादा ओवर नहीं करेंगे, ना ओवर होने देंगे, क्योंकि जान भाई है तो फिर सारा जहान है आपके पास, अगर जान नहीं है तो फिर क्या है आपके पास। तो सेफ्टी पहले है। बट इसकी जो माशाल्लाह एफिशिएंसी है वो मैं आपको क्या बताऊं कि यार मज़ा आ गया। ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे एक बंदा वो कोई मेहरान या आल्टो वगैरह चला रहा हो, और उसके बाद वो एकदम से जो है ना उस पर आ जाए, फॉर्च्यूनर पे आ जाए, या लेक्सस पे आ जाए या मर्सिडीज़ पे आ जाए, तो वो कहे यार ये क्या इसका कंफर्ट लेवल है। यकीन करें सुजुकी GR 150 भी ऐसे ही है सेम। भाई आपके भाई ने क्लच पकड़ा हुआ है और उतराई कर रहा है आपका भाई, ये देख लें, और ये देख लें मोड़, क्लच पकड़ के मोड़ काट रहे हैं भाईजान। कोई ये ना कहे कि भाई शायद गियर पे उतार रहे हैं, कि कुछ जगहों पे स्पीड पकड़नी पड़ती है तो गियर में ले आते हैं, यानी कि क्लच छोड़ देता हूँ, और कुछ जगहों पे जो है वो यार मुझे कसम से ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो इतना सुकून है यार इसमें माशाल्लाह। सुजुकी GR 150, सुजुकी वालों मैं कहता हूँ इस तरह की बाइक्स बनाओ। बाकी कंपनीज़ को भी मेरा यही मैसेज है कि भाई इस तरह की बाइक्स बनाएं। पाकिस्तान में इस तरह की बाइक्स को प्रमोट करना चाहिए। एक बाइकर को जो है पूरी फीलिंग आती है कि जैसे वो गाड़ी में जा रहा है, और ख़ुद को वो सेफ़ एंड साउंड, सेफ़ एंड सिक्योर फील करते हुए जो है ना वो। अब देखेंगे पानी आया है, मैंने ब्रेक भी लगाई है अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई मुझे वो स्लिप होने का डर रहा, ना कोई स्लिप हुई है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये स्पीड इस वक्त स्टिल जो है ना मोड़ों पे और ये उतराइयों पे मैं आलमोस्ट 60, 70, 80 के राउंड अबाउट जा रहा हूँ। तो जस्ट इसका रिव्यू देना मेरा पर्पस था। बाकी कोई नेगेटिव कमेंट्स करता है या पॉजिटिव करता है, भाई उसका अपना एक मामला है, मैं किसी भाई को कुछ भी नहीं कहूँगा। तो नेगेटिव कमेंट्स करने वाले मुझे वैसे मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स करने वाले तो मुझे एनर्जी, मेरे लिए एनर्जी बूस्टर होते हैं। तो भाईजान लेवल है यार इस बाइक का। थकावट की बात करूं तो वो पता ही नहीं है इस वक्त मुझे ना। लंबी रेस का घोड़ा है मेरे पास,
और ये मैंने सुना था, जब मैंने ये बाइक लिया था तो मुझे कहा गया था कि लंबी रेस का घोड़ा आपने ले लिया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ील भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मुज़फ़्फ़राबाद से पीछे आगे तकरीबन 40-50 किलोमीटर का फासले से निकला हूँ कि जेहलम वैली हटियाँ बाला से। और इस वक्त मैं जो है यहाँ पर आया हूँ। आलमोस्ट मैंने 150 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ना वो तय कर लिया हुआ है। और मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एनर्जी जो है वैसे की वैसे ही वो बूस्टर एनर्जी कह लें कि बूस्ट अप हुई पड़ी है। भाई की ड्राइविंग भी चेक करें और भाई के पास जो घोड़ा है वो भी चेक करें।